4 साल 4 महीने 6 दिन आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम फैसला सबके सामने है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और बहस आज इसी पर करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को वैध मान लिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, टेम्पररी अरेंजमेंट था। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने और 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आज बड़ा आदेश दिया। इस फैसले के बाद सरकार और विपक्षी नेताओं की ओर से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जहां पर इस बड़े फैसले का स्वागत किया, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों की ओर से इस फैसले को लेकर अफसोस और निराशा जाहिर की गई है। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। उनकी तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर निराशा जाहिर की गई है। आइए जल्दी से आपको सबसे पहले इससे जुड़ी हुई अपडेट्स और बड़ी खबर बता देते हैं। केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है। 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्र सरकार का फैसला वैध है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भारत के संविधान से चलेगा जम्मू कश्मीर। एकीकरण के लिए 370 हटाने का अधिकार है और 370 हटाए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक और अहम आदेश साथ आया है। सितंबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव करवाएं, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। जम्मू और कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का जो फैसला है वो भी बरकरार रहेगा और इलेक्शन कमीशन को चुनाव का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देते हुए ये कहा गया है कि चुनाव करवाए जाए। इसके लिए महीना साल तय कर दिया गया। सितंबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव करवाए जाए और इसके आदेश इलेक्शन कमीशन को दे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये बड़ा फैसला और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था और भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊपर है। एक संविधान से देश चलेगा। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले पर कश्मीर की जनता की राय आपको जरूर सुननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया हम बहुत खुश हैं उससे, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई, स्टोन बेल्टिंग बंद हुई। यहाँ पे जो आज आम इंसान भी है वो भी आराम से बैठकर अपना वो जो है कारोबार करता है। बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि कश्मीर में आज के दिन हालात खराब हैं, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, ट्रैफिक बंद है, मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। ये सब ढकोसले हैं और एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूं। रविंद्र पंडित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप कश्मीरी पंडित हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नीति शर्मा स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आपका भी स्वागत मैम। प्रमोद कुमार जी एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में स्टूडियो में मौजूद हैं और राम कुमार पाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहली प्रतिक्रिया रविंद्र पंडित जी आपसे, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कान आज बहुत कुछ कहती है। और क्या कश्मीरी वासियों को आज सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का, मोदी सरकार के फैसले पर मोहर लगाने का बेसब्री से इंतजार था जो आज हुआ है? धन्यवाद बहुत बहुत बुलाने के लिए इस चर्चा में। मुस्कान इसलिए आ रही है जी, जो हमारे विवेक तनखा जी अभी बोल रहे थे, मैं फिर वही देख रहा हूं कि वही कश्मीर कश्मीर करे जा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख जी, हम पूरी रियासत की बात करें जो एक जमाने में हमारा पीओजे भी है, अक्साई चिन भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, खाली कश्मीर की क्यों बात करी जा रही है? इट शुड बी जम्मू एंड कश्मीर। नॉमेनक्लेचर शुड बी वेरी क्लियर। नंबर 2, देखिए पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से ऊपर है? अब कुछ बुद्धिजीवी तो चले गए जी सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने के लिए। आई थिंक पार्लियामेंट ने इसमें डिबेट करके, चर्चा करके जो रिऑर्गेनाइजेशन बिल लाई है वो बड़ा महत्वपूर्ण कदम था, बड़ा हिस्टोरिक स्टेप था।
और करेक्ट स्टेप भी था मेरे ख्याल में। देखिए, मैं एक खाली कश्मीरी पंडित के नाते नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए जी वर्तमान सरकार की। पर ग्राउंड पे स्थिति, चूंकि मैं जरा थोड़ा सा धार्मिक कामों में लगा हूं, 2006 से घाटी में हूं। 2006 में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 नहीं हुआ था, तब भी मैंने पहला मंदिर बड़गाम जिले में हुशरू गांव में बनाया। आज मैंने 15वां मंदिर जो है एलओसी पे, नियंत्रण रेखा पे, टीटवाल पे बनाया। मुझे नहीं इस ग्राउंड पे कोई इतना बड़ा फर्क नजर आ रहा है, एक्सेप्टिंग दैट गवर्नेंस बड़ी अच्छी चल रही है। जो प्रो पाक फैक्टर था वो हट गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि खाली 370 से बहुत बड़ा चेंज आया और टीटवाल का शारदा मंदिर मोदी जी ने बनाया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो पहलकदमी करनी चाहिए लोकल्स को। अब यहाँ पे आज जो सुप्रीम कोर्ट की बात हम कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इसका वेलकम करना चाहिए। ये घिस ही गया था 370, टेम्पररी प्रोविजन था, सबको ये बात समझनी चाहिए। और हमारी जो है 1952, मैं सिर्फ 30 सेकंड में समाप्त करता हूँ, 1952 का जो सिटीजनशिप एक्ट है वहीं से घिसना शुरू हो गया। हमारी सिटीजनशिप एक्ट, हम महाराजा के स्टेट सब्जेक्ट थे, सिटीजनशिप एक्ट, देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म होना, फिर जो है स्टेट असेंबली आना, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट एबॉलिश होना, उसके बाद स्टेट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे ओथ ले रही है। इवन अलीशा गिलानी जैसा सेपरेटिस्ट लीडर, ही हैज बीन इलेक्टेड मेनी टाइम्स एमएलए, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे ओथ ले रहे थे। और वैसे भी भारत के संविधान से जम्मू कश्मीर चलेगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। जब देश एक तो संविधान एक, और इसमें किसी को कोई शक-शुबा नहीं होना चाहिए। नीतीश शर्मा, क्या अब आपको लगता है कि किसी को कोई शक-शुबा इसके बाद रहेगा, जब सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर 370 को लेकर लग चुकी है? जो विरोध करने वाले थे वो शायद अब इसको लेकर ना बोले। गर फिरदौस पर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये है जम्मू कश्मीर की असली परिभाषा। लेकिन 1947 में जब धारा 370, जो कि एक टेम्परेरी प्रोविज़न था, उसके अंतर्गत आज तक की सरकारों ने कश्मीर के अस्तित्व को कहीं ना कहीं उग्रवाद और अलगाववाद के अंदर झोंक दिया। आज ये एक आशा की नई किरण है। पूर्णिमा जी, मेरे ख्याल से ये वो ऐतिहासिक पल हैं भारत के इतिहास में कि आज कश्मीर जो भारत की आन बान शान है, वो आज पुनः भारत की मुख्यधारा के साथ जुड़ रही है। और जो वो वहाँ की आवाम ने जो उग्रवाद और जो अलगाववाद की जो पीड़ा सदियों से सही है, आज कहीं ना कहीं वो आज उज्जवल भविष्य की तरफ आगे जा रहा है। वो मुख्य धारा से जुड़ रहा है, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे व्यवसायिक रूप से, चाहे वहाँ के बच्चों की पढ़ाई, हम शिक्षा को अगर हम देखें, आप देखिए कि 2010 में जो पथराव के जो घटनाएं होती थी, आज बिल्कुल जीरो हो चुकी हैं। आज वहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। G20 की अध्यक्षता भारत ने करी तो वहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं। आज वहाँ पे थिएटर्स बन रहे हैं जहाँ पे गन्स की शूटिंग होती थी, आज वहाँ पिक्चरों की शूटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं कश्मीर आज पुनः एक प्रकार से आज़ादी अगर कश्मीर को आज मिली है, तो आज की डेट मिली है, तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण पल है भारत के इतिहास के लिए। और मेरे कश्मीर के आवाम की जनता को बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि आपने आवाम की बात की नीति जी, सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां के आवाम की आवाज उनसे बेहतर इस वक्त कौन बता सकता है। सैयद तजम्मुल, जन्नत की महक आज कितनी खूबसूरती से, माफ कीजिएगा, जन्नत वासी आज महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि वाकई में वहां की फिजा में आज एहसास क्या है सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले के बाद? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे जिस तरह से तमाम की नजरें थी कि पार्लियामेंट के ट्रेजरी बेंच से ये पास होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में कौन गए थे इस याचिका को चैलेंज करने के लिए? मोहम्मद अकबर लोन, जो कि मेंबर पार्लियामेंट अभी भी हैं नॉर्थ कश्मीर से और जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद गनी लोन, उसके अलावा अल्ताफ बुखारी, बाकी पार्टियां सभी विधानसभा के इस चुनाव को लेकर मांग कर रही थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को जब धारा 370 और 35 से खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पे नजरें थी कि वर्डिक्ट किस तरह से आएगा। जम्मू कश्मीर, मैंने सुबह से डल झील, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, लाल चौक और उसके आसपास में लोगों से पूछा, बहुत कम लोगों का कंसर्न मैंने पाया कि शायद 370-35 के खत्म होने के बाद, मैं आम जनता की बात कर रहा हूं, कि उनका इसके साथ कोई लेना देना या कोई सीरियसनेस था। लेकिन पॉलिटिकल, रीजनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो जम्मू कश्मीर में है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से उमर अब्दुल्ला तक, जो जम्मू कश्मीर को बताते हैं कि इसका एक्सेशन एक्सीड जो कंट्री के साथ हुआ
वो किन शराइत के साथ हुआ, शायद वो कहानी आज बंद हुई। और मैंने आम जनता से, जब मैं कुछ देर पहले हुमामा चौक में था, मैंने आम जनता से पूछा कि आपने 370-35 के बाद, वो कहते हैं राशन घाटों पे राशन हो, पानी हो, गैस हो, इन विधानसभा के चुनाव हो, विकास हो, तरक्की हो, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर को केंद्रीय सरकार को मिलजुल कर पुल की हैसियत से काम करना होगा, ये आम बात है। लेकिन दूसरी तरफ महबूब मुफ्ती और बाकी रीजनल पार्टीज जो है वो अपना बयान जारी कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम भी ये जान चुके हैं कि अब पार्लियामेंट के बाद जम्मू कश्मीर में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं, अब ये मामला एक ही बार मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ। लेकिन रीजनल पार्टी के लिए अब ऑक्सीजन की तरह अब विधानसभा के चुनावों की गूंज आने लगी। और सितंबर से पहले जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, जिसके गालबन ये मतलब है कि जम्मू कश्मीर के जनता ने अब अपनी हुकूमत चुननी है और जम्मू कश्मीर के विकास में अपना हाथ बटाना होगा। और जिस अंदाज से आप कहते हैं कि जमीन पे फैसले के साथ ही सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर वहां की आवाम सोच क्या रही है ये हमको बताने के लिए। प्रमोद कुमार जी, कितना मुश्किल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है और जाहिर बात है कि एक इंटरप्रिटेशन उनकी तरफ से उस फैसले को लेकर किया गया कानून के लिहाज से, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के हर एक फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, इससे अराजकता फैलती है। यह अपने आप में कितना बड़ा स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और दूसरा, जब सीजेआई ये भी कहते हैं कि इतने साल बाद वैधता पर बहस मुनासिब नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात इसमें सवाल किए हैं पूर्णिमा मैडम। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला देते हुए समझिए पाकिस्तान को मुंह पर तमाचा मारा है और उन्होंने ये बताया है कि भारत का संप्रभुता और भारत की जो संविधान है वो कश्मीर का संविधान से ऊपर है और चाहे जितने भी वो इफ बट लगा लें। और उन्होंने ये साबित किया है कि जिस 370 के बहाने, आर्टिकल 370 के बहाने आप जो है उग्रवाद फैला रहे थे, कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे थे, अलगाववादी ला रहे थे, और वो बिल्कुल एक भारत का जो मौर्य था, भारत का जो सिरमौर्य था, उसको अलग करने की एन केन प्रकार किया जा रहा है। उसका सुरक्षा और संरचना की आज जो है बहुत बड़ा जो है कामयाबी हुआ है। और मैं इसको केवल सरकार का ही नहीं बल्कि आज न्यायालय का भी ऐतिहासिक फैसला मानता हूं कि एक तो सरकार ने आज़ादी के इतने सालों के बाद इतना सक्षम कदम उठाए और उन्होंने 370 को जो है वो थोड़ा डाइल्यूट करने की काम किया था और कश्मीर के जनता को भारत के संविधान के मुख्य धाराओं में जोड़ने का काम किया था, जिसके फलस्वरूप जो कश्मीर के आम लोग थे उनको न्याय वहां मिल रहा था, सुख शांति मिल रहा था, विकास मिल रहा था और वो बहुत ही नहीं सर। और आपने हमारे रिपोर्टर को सैयद तजम्मुल को सुना भी होगा कि वहां की आवाम को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कहते हैं राशन मिलना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस अच्छे होने चाहिए, उनकी कमाई होनी चाहिए, जो कि उनकी रोज के आजीविका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपने सुना होगा और यही उनकी भावना है। तो नहीं, आप देखें जो आप बता रहे हैं, जब से 370 डाइल्यूट हुआ है तब से वहां विकास की बहुत ही कड़ियां आ गया है, जो हाईवे में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। आप इवन जो है एक भी वहां मॉल नहीं था, मल्टीप्लेक्स नहीं था, मल्टीप्लेक्स बना है। और जन्नत की तस्वीर लगातार उसके साथ बदलती जा रही है। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, मुझे राम कुमार पाल जी से भी एक प्रतिक्रिया लेनी होगी। राम कुमार पाल जी, आज के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ जहां पर इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इलेक्शन आप कराइए, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, वो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन दूसरी तरफ वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं 370 के ये फैसले को हटाने के फैसले को बरकरार रखते हुए क्या उनकी ऑक्सीजन कम हुई है वहां की पार्टीज की, जिनके लिए एक पॉलिटिकल मुद्दा हमेशा से रहा है, जिसको उन्होंने भुनाने की कोशिश की है, या चुनाव होंगे इससे उनको एक ऑक्सीजन मिली है? दोनों में से ज्यादा क्या है सर? देखिए, दोनों में से बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जनता को तो न्याय मिला, साथ साथ में लेह लद्दाख को भी न्याय मिला। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बरकरार रखा और इस जम्मू कश्मीर को ज्वाइन करने की बात की, और वहां के जो नेता थे वो लोगों ने अपने घर भरने के काम किए। देखिए 1905 में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने लिथियम जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर में ये बताया था, लेकिन उसकी शोध और उस पर कार्य नहीं किया गया। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर देश में सबसे बड़ा राज्य होने वाला जब लिथियम का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। एक कारणवश था कि लिथियम अगर जम्मू कश्मीर का निकलता तो चाइना का लिथियम नहीं बिकता। इस सोच से काम किया गया, आज उस सोच को उलट काम किया जा रहा है। आज देखिए मेट्रो पहुंची है,
और हिमाचल से लेकर लेह में सीधा ट्रेन पहुंच रही है, और कितने टनल्स बने हैं, बॉर्डर रोड्स बने हैं, ये पहले क्यों नहीं मुमकिन हुआ? हम लोग जब अब मुंबई से अमरनाथ यात्रा को जाते हैं तो 2 दिन लगता था, अब हम 4 घंटे में हिमाचल से डायरेक्ट जाएंगे, कश्मीर श्रीनगर क्रॉस हो जाएगा। इस तरह का विकास हुआ है। और जम्मू कश्मीर वाले विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमें ये नहीं है। जिस दिन लेह में, जहां कश्मीर में लिथियम स्टार्ट हो जाएगा, देश के सबसे पहला राज्य बनेगा, ये मेरी उनको शुभकामनाएं। चलिए, एक बड़ी नजीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले को, जिसमें आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने बताया और साथ ही केंद्र के इस फैसले को बरकरार रखा है, 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है और चुनावों को लेकर भी इलेक्शन कमीशन को आदेश दे दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।